यूपी में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। राजधानी में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया और जहां एक और उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में भी गर्मी की डबल मार देखने को मिल सकती है। ज्येष्ठ माह की शुरुआत के साथ ही मंगलवार को राजधानी का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सुबह से तेज धूप के बीच लू ने लोगों को गर्मी से बेहाल कर दिया। साथ ही शाम को 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी पूरी तरह से प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, इन सबके बीच जो चौराहे पर पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी एहतियात के तौर पर एसी हेलमेट उनको मुहैया कराया जाएगा। और चौक चौराहों पर जहां आपको बता दें कि कूलर की भी व्यवस्था कराई जाएगी। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सौगात दी गई है। इस दौरान चौराहों पर कूलिंग हेलमेट लगेगा और साथ ही पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट भी मुहैया कराया जाएगा। तो एक तरफ प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। 4 दिनों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तपिश सूरज की बढ़ सकती है। 4 दिन कोई भी राहत नहीं मिलेगी लोगों को। अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात जरूर बरतें, घर से पानी लेकर चले और साथ ही खुद को कवर करने के लिए या तो अम्ब्रेला साथ लेकर चले या फिर दुपट्टे का सहारा लेकर आप तभी घर से बाहर निकले। तो प्रचंड गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो जिस प्रकार से माना जाता है कि बड़े मंगल के बाद से एक बार फिर से तपिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ लोग घर के बाहर जैसे निकलते मानो आग के गुब्बारे, आग के थपेड़े मुंह पे पड़ते हुए नजर आते। इसीलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है कि 4 दिनों तक लोग निकले तो एहतियातन के साथ। तो पूरी तरह से 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है, क्योंकि गर्मी की तपिश लगातार भीषण होती हुई 12 बजे के बाद नजर आती है। तो 4 दिनों का अलर्ट है और साथ ही जगह जगह पर प्याऊ की भी व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं स्कूलों का समय भी बदल दिया गया गर्मी की वजह से। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल संचालित हो रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण करती हुई नजर आती है। तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा भी पसरा हुआ नजर आता है। तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों को अब ज्यादा एहतियातन बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 दिनों तक कोई भी राहत मिलने के अनुमान नहीं है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज क्या लगातार अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से और कितने डिग्री पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से मौसम का रुख आए दिन जिस तरीके से बदलता नजर आ रहा है, चाहे हम बात कर ले बीते कुछ दिनों की, तो जिस तरीके से मौसम सुहावना हुआ था,
लोगों को जो इस तपिश से और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्म से जरूर निजात मिली थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर अभी की बात किया जाए तो जिस तरीके से तापमान बढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से जो धूप की तपिश है, जिस तरीके से बात किया जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं अब फिर से वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को राहत नहीं मिल रही, घरों से निकलने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। अगर बात किया जाए तो आने वाले दिनों की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से तापमान है लगातार कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर वो बढ़ता रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो जिस तरीके से रोजाना की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो तापमान जरूर आगे आने वाले दिनों में लोगों को कहीं ना कहीं जो इससे राहत मिलती नहीं नजर आएगी। अगर बात किया जाए तो चाहे शासन प्रशासन की बात कर ले, चाहे मौसम विभाग की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, तो कहीं बिल्कुल ना कहीं हमने देखा था कि टीन शेड है। की व्यवस्था की गई थी चौक चौराहों पर, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि लोग गर्मी से बाहर निकले तो थोड़ी सी राहत मिल सके उन्हें? देखिए, अभी अगर बात किया जाए तो नगर निगम की तरफ से जो जमीनी स्तर की बात किया जाए तो अभी कहीं पे जो पेयजल की व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर जो चौराहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो राहगीर हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर है, उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं के जो जगह जगह पे पेयजल की व्यवस्था की जाती थी, फिलहाल अभी ये कहीं नहीं देखने को मिल रही है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत होने बिल्कुल। लेकिन योगी सरकार ने जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जो चौक चौराहों पे खड़े रहते हैं उनके लिए एसी हेलमेट की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से तापमान के जिस तरीके से बढ़ते नजर आएंगे और जिससे कहीं ना कहीं जो क्योंकि ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कहीं ना कहीं चौराहे पे खड़े रहते हैं और जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है तो इससे खड़े होने में काफी दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की क्या अच्छी पहल है जिससे जो एसी जो फैन वाले हेलमेट है वो उनको मिलेंगे और उससे कहीं ना कहीं उनको काफी राहत मिलेगी। और देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से तापमान लगातार अगर बढ़ेगा, जिस तरीके से मौसम विभाग का ने अलर्ट भी जारी किया है इसको लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर सचेत होना पड़ेगा। जरूर इसको लेके जरूर एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का भी अलर्ट है, क्योंकि ऐसे आने वाली ऐसी जो दिक्कतें हैं, जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी तो उसको स्वास्थ्य को लेकर जरूर लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। कि साथ खासकर छोटे बच्चों, क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चे की बात कर ले चाहे बुजुर्ग की बात कर ले, उनको ज्यादा सावधानी के बरतने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लू लगने की बात कही जा सकती है, डायरिया के होने की बात कही जा सकती है। तो ऐसे में जरूर उन बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है बिल्कुल उसका पालन करना पड़ेगा। जरूरी हो जाता है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से बिहार आ जा रही थी और हादसा लखनऊ के मोहनलालगंज के नजदीक किसान पथ पर हुआ। इस दौरान बस में अचानक आग लग गई और इस दौरान जहां बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर भाग गया, वहीं पुलिस ने मृत यात्रियों के शव को बस से बाहर निकलवा कर एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस में आग लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला अस्पताल में जहां उचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से धू धू कर ये पूरी बस जल गई और मौके से ड्राइवर और कंडक्टर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, सभी घायलों का इलाज जारी है और इन सब के बीच सीएम योगी भी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने उचित जांच और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।